हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है सभी का इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के यूट्यूब पे ऑफिशियल चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस पढ़े थे जो हमारे डेली लाइफ में बड़े ही काम आते हैं, और मैंने आपसे ये वादा भी किया था कि अगर आप लोगों ने इन सेंटेंस को सीख लिया तो ज्यादातर आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। क्योंकि जो मैंने आपको सेंटेंस बताए थे डियर स्टूडेंट्स, वो सारे क्या थे? बेसिक सेंटेंस थे जिनसे आप बहुत सारे सेंटेंस का क्रिएशन कर सकते थे। आज मैं वापस से उसका सेकंड पार्ट ला चुका हूं। हमारा डे 5 है आज का, और डे 5 में आज उसके लिए मैं आपका सेकंड पार्ट लेके आया हूं। यानी कि उसमें वापस से आज फिर से हम वही स्मॉल स्मॉल बेसिक सेंटेंस सीखने वाले हैं हमारे डेली लाइफ में जो काम आते हैं। तो चलो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास को। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होने वाला है कि मैं मजाक कर रहा हूं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग बातें कर रहे हो और आप लोग तुरंत ऐसी कोई बात बोल देते हो तो सामने वाला सीरियस हो जाता है कई बार। तो आप क्या बोल सकते हो? आई एम किडिंग, आई एम किडिंग। आप उसको बोल सकते हो आई एम किडिंग, जिससे वो सामने वाला थोड़ा सा आपको सही रेस्पॉन्स दे, यानी कि वो आपसे नाराज ना हो जाए। इस वजह से तो आप उसको बोल सकते हो आई एम किडिंग। क्या बोल सकते हो? आई एम किडिंग। तो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है क्या तुमने सुना। क्या तुमने सुना। कई बार क्या होता है कि आपको कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है, फिर आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो क्या तुमने सुना वो बात? मैंने जो सुनी वो सच है बिल्कुल। तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? डिड यू हियर। डिड यू हियर। आप इसको बोलोगे डिड यू हियर, क्या तुमने सुना। चलो चलते हैं हमारे अगले सेंटेंस की ओर। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। व्हाट ए पिटी, व्हाट ए पिटी। यानी कि कई बार क्या होता है आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलता है तो आप सामने वाले को अप्लाइज कर रहे हो उस चीज के लिए कि कितने दुख की बात है, जो मैंने सुना बहुत ही बुरा लगा मुझे सुन के। तो आप बोलोगे व्हाट ए पिटी, व्हाट ए पिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ा खिसको, थोड़ा खिसको। कई बार क्या होता है आप कहीं पर बैठे हो, ठीक है, आपने उसकी सीट ले ली, आपने भी वहां पर बैठ गए। अब आप उसको बोलते हो थोड़ा खिसक जाओ भाई साहब, भैया थोड़ा थोड़ा खिसकना, दीदी थोड़ा खिसकना। तो आप थोड़ा अपना इंप्रेशन बनाने के लिए बोल सकते हो मूव ए बीट, मूव ए बीट। और साथ में आप इसमें प्लीज का भी यूज ले सकते हो, प्लीज मूव ए बीट, कि कृपया थोड़ा सा खिसक जाओ। आप जैसे प्लीज लोगे तो इससे थोड़ा सेंटेंस के अंदर और सी जान आ जाएगी, सेंटेंस थोड़ा सा और मॉडर्न बन जाएगा कि प्लीज मूव ए बीट, प्लीज मूव ए बीट, कि कृपया या निवेदन है कि आप थोड़ा सा खिसक जाइए, आप थोड़ा सा खिसक जाइए। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। कई बार क्या होता है कि आप बाबा प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए वो एग्जाम दे रहा है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, या अदरवाइज मान लीजिए किसी कारण से कई बार वो रह जाता है, तो आप कहते हो ना कोई बात नहीं, होता है, हार मत मान, दोबारा कोशिश कर। तो आप उसको बोल सकते हो नेवर गिव अप। क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स? नेवर गिव अप। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़े थे कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती है, प्लीज सिखा दो। तो मैं कर क्या रहा हूं, आपको इंग्लिश तो सिखा रहा हूं बोलना। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था, जो सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूं, ये जो भी सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सारे क्या हैं? स्पोकन के ही हैं। और आप इनके सारे ये जो सेंटेंस है, सारे सेंटेंस क्या है आपके लिए? बेसिक है। क्या है? बेसिक। आप इन्हें बहुत सारे चेंजेस करके कई हजारों सेंटेंसेस सीख सकते हो। यू कैन लर्न इजीली इफ यू विल ट्राई। आपको बस करना क्या है, डेली जो वीडियोस दिखाई जा रही है, लाई जा रही है आपके लिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं उनको सोल्व कीजिए। जितने टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, उनको डेली आपको लर्न करना है। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि नोटबुक ले लीजिए साथ में, उन नोटबुक में इन सबको आपको क्या करना है? रिटर्न करना है। आपको मैंने इनकी पीपीटी प्रोवाइड कर देता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और जिसने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब के सेक्शन में जाके वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और वहां पर आपको जितने लास्ट वीडियो जितने भी आई हैं उन सबके भी टॉपिक्स वाइज सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप इजीली वहां पर जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहां पर हर एक टॉपिक के आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं। साथ साथ में मैंने आपको वहां पर जितने तक टॉपिक पढ़ा दिए हैं उनसे रिलेटेड सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल करा रखे हैं। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। देखो, मेरे पढ़ाने से केवल कुछ नहीं होने वाला, आपको साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा लिटिल बिट हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को इतना कुछ कर रहा हूं तो आप भी उस चीज के लिए, मैं आपसे मांग कुछ नहीं रहा है, बस क्या मांग रहा हूं? आपका थोड़ा सा हार्ड वर्क और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना है, बस यही आपसे दो चीज में मांगता आ रहा हूं। और
आप करोगे अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो। अगला देखिए, बिस्तर सही करो। कई बार क्या होती है, मम्मी आपको बोलती है कि बेटा बिस्तर सही कर दे, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेक द बेड। क्या बोलते हैं, मेक द बेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, हम कहते हैं ना यार सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें जिंदगी में, लगता है मान लो जिंदगी हो गई है वीरान सी हो गई है। तो जो सब खत्म हो गया है इसको हम बोलते हैं इट्स ऑल ओवर। इट्स ऑल ओवर, सब खत्म हो गया। या इसको हम बोल सकते हैं सब खत्म हो चुका है ना। नेक्स्ट है बेशक। ऑफ कोर्स, बेशक का मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स। कोई आपसे बोले कि यार मुझे तेरे से बात करनी है, तेरे पास टाइम है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स। आप बोल सकते हो ऑफ कोर्स, बेशक। नेक्स्ट सेंटेंस, मजे करो। कई बार आप मानते हो कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो कहते हैं अरे खूब मजे करो, चिल करो, लाइफ है, तो उसको बोलते हैं हैव फन। क्या बोलते हैं, हैव फन। नेक्स्ट सेंटेंस, एक जैसा ही। एक जैसा ही जिसका मतलब सेम पिंच। कई बार करते हो ना आप लोग, आपको याद हो तो, जैसे कई बार क्या होता है कि आप जैसे आपके फ्रेंड भी सेम ड्रेस पहने आए, आप भी सेम ड्रेस पहनी आए, या सेम कलर का पहने आए, या मान लीजिए आप दोनों आज कुछ ऐसी चीज के लिए बिल्कुल सेम हो, खाने में हो गया, किसी कुछ भी ले लो एग्जाम्पल में, तो कहते हैं ना सेम पिंच बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है सेम पिंच, इसका मतलब एक जैसा ही। कैसा, एक जैसा ही। नेक्स्ट सेंटेंस है ईमानदार बनो। आप कहते हैं ना अरे यार ईमानदार बनो, करप्शन को दूर करो, भ्रष्टाचार को, तो ईमानदार बनो, इसको बोलेंगे बी ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे, बी ऑनेस्ट। कई स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इसको एच लगा के बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं हॉनेस्ट। क्या बोलते हैं कई स्टूडेंट, इसको ऐसे कहते हैं ऑनेस्ट। लेकिन मैं बता दूं हॉनेस्ट नहीं होता, वो होता है ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट। क्योंकि इसके अंदर एच जो होता है वो साइलेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एच यहाँ पर साइलेंट होता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑनेस्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अगला है आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। मान लीजिए आपने डिनर कर लिया, चलो भैया खाना तो खा लिया, अब आगे क्या करना है। बोलते हैं ना कि भैया हमने खाना तो खा लिया, अब आगे क्या करना है, वी हैव डन डिनर, व्हाट नेक्स्ट। तो जाएगा व्हाट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जानता हूं, आई नो। अब मैं नो कि भाई मुझे पता है कि मैं जानता हूं, आई नो कि तुम कैसे हो, मैं जानता हूं क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी चुप हूं सब कुछ देख के, तो इसका मतलब होगा मैं जानता हूं। क्या बोलेंगे, आई नो। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, आई नो। अब आप कहीं इसको देखो, यहाँ पर के एन ओ डब्ल्यू है। क्या है ये, के एन ओ डब्ल्यू। आप कहीं बोलेंगे क्नो, तो नहीं, यहां पर भी के क्या है स्टूडेंट, साइलेंट है। क्या है, साइलेंट है के भी। तो आई नो, इसको जो है सिर्फ यहाँ जो ये एन ओ डब्ल्यू है, केवल किसको पढ़ेंगे, एन ओ डब्ल्यू को, तो यहाँ पर होगा आई नो। ठीक है, तो यहाँ पर के साइलेंट होता है। अगला है क्या कहूं, वर्ड टू से। अब कोई कहता है यार तू भी बोलना इसको, ये कहते हैं ना यार तू भी बोलना, समझाना इसको यार, मैं तो समझे मैं पागल हो गया हूँ, ये समझ नहीं रहा। तो आप क्या बोलोगे, वर्ड टू से। वर्ड टू से, क्या कहूं भाई मुझे भी बताओ, जब आप लोग समझा रहे हो, जब नहीं समझ तो मेरी बात कहां समझेगा। तो आप लोग कह सकते हो वर्ड टू से। नेक्स्ट सेंटेंस इज अकेले आना, कम अलोन। अकेले आना, कम अलोन। कई जने कहते हैं ना यार तू अकेले ही आना, उसको मत लेके आना, है ना यार, वो बहुत ज्यादा क्या करता है, डिस्टर्ब करता है पढ़ाई में, तो तू अकेले मेरे पास आ जाना पढ़ने, अपन दोनों साथ पढ़ेंगे, तो उसको बोलते हैं कम अलोन। क्या बोलते हैं, कम अलोन। नेक्स्ट है सामने देखो, लुक अहेड। कई बार क्या होता है, आपके फ्रेंड है बाइक चला रहे होते हैं, और भाई साहब क्या करते हैं, बाइक चला चलाते सामने देखते, कोई इधर जा रहा है उसको देख रहे, कोई इधर जा रहा है उसको देख रहे, तो आप बोल सकते हो भाई लुक अहेड, वरना ऊपर वाले से अपना मिलन हो जाएगा, घर वाले परेशान हो जाएंगे फालतू में। तो क्या बोलेंगे, लुक अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस है कैसे करूं, हाउ टू डू। हाउ टू डू, यार कैसे करूं काम, मुझसे नहीं हो रहा यार, ये काम कैसे करूं, हाउ टू डू दिस वर्क। अब देखो यहां पर मैं क्या जोड़ लिया, दिस वर्क। अब मैंने कहा था ना मैं सेंटेंस आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, आप इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो देखो दिस वर्क, मैंने कहा कि मैं यह काम कैसे करूं, मैं यह काम कैसे करूं, तो हाउ टू डू दिस वर्क है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना के अपने इंग्लिश स्पोकन को आगे ले जा सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। नेक्स्ट सेंटेंस, कैसे बताऊं। आखिर तेरे बताया तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों सैड रहता है, क्यों अकेला रहता है, क्या बात है, तू किसी से बोलता नहीं है। तो आप कहोगे हाउ टू टेल, हाउ टू
टेल, यार कैसे बताऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो उसको बोलोगे हाउ टू टेल। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री एट व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आई डोंट एग्री फ्रॉम दिस थिंग्स, कि मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं, सहमत जो तुम आजकल ये चीजें कर रहे हो ना, इनको देख के मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर आप कहते हो कि मुझे यार ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं, मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं, तो आप बोल सकते हो आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका बाय मुड़ो। कहते हैं ना कि आपसे कोई एड्रेस पूछता है, पहले आपको बाएं मुड़ना है, फिर वहां से सीधा जाना है, स्ट्रेट जाके फिर दाएं मुड़ जाना। तो बाएं मुड़ो को इंग्लिश में बोलते हैं टर्न लेफ्ट। क्या बोलते हैं? टर्न लेफ्ट। अगर हम बोले दाएं मुड़ो, अगर हम बोल दे कि दाएं मुड़ो, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सिर्फ क्या चेंज करना है, दाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट को है, तो देखो यहां पर जो मुड़ो है, मुड़ो की इंग्लिश करेंगे सबसे पहले। अब यहां पर जो मुड़ो है उसकी इंग्लिश कर देंगे टर्न। क्या कर देंगे स्टूडेंट? टर्न। उसके बाद में दाएं को बोलेंगे राइट। क्या बोल देंगे? राइट। तो ये लो बन गया टर्न राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर कि धीरे बोलो, धीरे बोलो। कई बार आप कई जगह बैठते हो और कई लोग बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, आपके कानों में दर्द हो जाता है। तो आप पता है पहले लोग क्या बोलते थे? स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। लेकिन वो पुराना थोड़ा पुराना हो गया था, मॉडर्न बनते हैं, तो उसको बोल सकते हैं स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली। नेक्स्ट सेंटेंस, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसका मतलब होगा व्हाई नॉट। क्या होगा? व्हाई नॉट। कई बार आपके फ्रेंड आपसे मदद मांगते हैं कि भाई एक हेल्प कर देगा, मैंने बोला ऑफ कोर्स बेशक, व्हाई नॉट, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। देखो हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा था ऑफ कोर्स, क्या पढ़ा? ऑफ कोर्स। अब ऑफ कोर्स का क्या हुआ? बेशक। क्या? बेशक हो गया। अब यहां पर क्या है? क्यों नहीं। तो साथ में इसको जोड़ दिया व्हाई नॉट। क्या जोड़ दिया? व्हाई नॉट। अब ये क्या हो गया? क्यों नहीं। तो क्या हो गया? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। कि बेशक क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए हर चीज कर सकता हूं। कि ये हर चीज हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इस प्रकार से देखा हमने दो सेंटेंस का एक साथ क्रिएशन किया, बनी ना इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन आई ना, तो इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक आएगा, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। धक्का मत दो, धक्का मत दो। डोंट पुश। कई बार क्या होता है, आप किसी लाइन में खड़े हो, ठीक है, किसी जगह पे आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, बहुत लंबी लाइन लग रही है, और पीछे वाला है वो आपको गवार समझ के या फिर कुछ भी समझ के धक्का दे रहा है, सोच रहे हैं ये तो गवार है क्या है यार। तो लेकिन उसको नहीं पता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आप उसको इंग्लिश में बोल के कह सकते हो ब्रदर डोंट पुश, ब्रदर डोंट पुश। तो यहाँ पर हो गया डोंट पुश। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और डिफरेंस क्लियर करने वाला हूँ आज। एक होता है पुश, क्या होता है? पुश। और एक होता है पुल, क्या होता है? पुल। अब आप कई बार जाते हो तो गेट के बाहर एक चीज लिखा होता है पुश और पुल, आप इस चीज में कंफ्यूज होते हो। देखो पुश का मतलब होता है धक्का देना। क्या होता है? धक्का देना। और एक उसका होता है पुल का मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। तो समझ लेना, जब कहीं आप जाओ तो गेट पे लिखा हो पुश तो धक्का देना है, और किसी गेट पे लिखा हो पुल तो उसको गेट को खींचना है, मतलब आपकी ओर खोलना है उसको। समझ गए? तो ये डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे। हमने दो डिफरेंस जाने, एक पुश का और एक पुल का। कई बार इससे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, वो पुल पुल को क्या समझते हैं? पुश समझते हैं, और उसको क्या करते हैं? धक्का देते हैं, गेट खुलता नहीं है। नहीं, पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है धक्का देना। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। बाजू में हटो, बाजू में हटो, मूव असाइड प्लीज, प्लीज मूव असाइड। हम अगर मान लीजिए कोई खड़ा है हमारे साइड में, तो भाई इसको कहते हो भाई बाजू में आ जा प्लीज, यार साइड हो जा थोड़ा सा, तो आप बोल सकते हो मूव मूव असाइड प्लीज। क्या बोल सकते हो? मूव असाइड प्लीज, मूव असाइड प्लीज, है ना। तो आप कह सकते हो कि प्लीज यार रिक्वेस्ट तेरे से यार थोड़ा बाजू में हट जा यार, मेरे को देखना है। तो आप इस तरह सेंटेंस यूज कर सकते हो। अगला है रहने दो, लेट इट बी, लेट इट बी। रहने दो का मतलब क्या होगा? लेट इट बी। क्या आप कहते हैं रहने दे यार मैं खुद कर लूंगा, आई विल डू माई सेल्फ। तू रहने दे यार मैं खुद कर लूंगा, तू परेशान मत हो, लेट इट बी, आई विल डू माई सेल्फ, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अगला है भरोसा रखो। क्या कहो? भरोसा रखो, हैव फेथ, हैव फेथ। मान लीजिए कई बार किसी के साथ बहुत बुरा हो गया, यार भरोसा रख सब सही हो जाएगा, भगवान ऊपर वाला देख रहा है, परीक्षा ले रहा है, एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे। तो कहते हैं हैव फेथ, हैव फेथ, एवरीथिंग विल बी
सिक्योर सून, कि सब क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, एंड यू विल बी अगेन लाइक एज सेम बिफोर, कि पहले की तरह तुम क्या हो जाओगे, बिल्कुल एकदम सही हो जाओगे, पहले की तरह हो जाओगे, भरोसा रखो। अगला है मुझे आजमा कर देखो। कई बार कहते हैं ना आप अपने फ्रेंड्स में बातों बातों में कहते हो, यार मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे आजमा कर देख लेना, तो जो बोलेगा मैं करूंगा तेरे लिए, तू भी क्या याद रखेगा मैं तेरा कैसे दोस्त हूं, तो क्या बोलोगे, ट्राई मी, ट्राई मी। अगर मैं बोलूं मुझे एक बार आजमा कर देखो, अब देखो मैंने यहां पे कहा एक बार, तो क्या हो गया, ट्राई मी वंस, क्या बन गया स्टूडेंट्स, ट्राई मी वंस, कि मुझे एक बार आजमा कर देखो। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर, कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कई बार आपके फ्रेंड सर्किल में एक ऐसा दोस्त होता है जिसको हमेशा जल्दबाजी लग रही है जाने की, बस आता है 2 मिनट बैठता है, बस मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो वो कैसे बोलेगा, लेट मी गो, लेट मी गो। और आप बोले यार उसे जाने दो यार, वो लेट हो जाएगा फालतू, उसको ऑफिस जाना है, काम करना है, तो कैसे बोलोगे, लेट हिम गो, मी की जगह क्या कर दोगे, हिम। और अगर मान लीजिए वो लड़की हो तो बेटा लेट हर गो, लेट हर गो। इस प्रकार से आप सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हो इजीली अगर आप प्रैक्टिस करोगे इनकी। अब तो अगला है बहस मत करो। कई बार क्या होता है आपके फ्रेंड्स आपस में लड़ने लग जाते हैं, डोंट आर्ग्यू यार, एवरीथिंग विल सून, कि सब सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके वेरी सून इफ यू विल ट्राई, अगर तुम कोशिश करोगे तो यहाँ पे बोलोगे डोंट आर्ग्यू है, और साथ में इसमें प्लीज जोड़ सकते हो, प्लीज डोंट आर्ग्यू, प्लीज डोंट आर्ग्यू, यार कृपया निवेदन है बहस मत करो, बहस मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैं ही क्यों। कई बार क्या होता है घर पे पापा आते हैं, बेटा वो लेके आ, बेटा वो लेके आ, या मान लीजिए आप घर के सबसे छोटे बेटे हो, सबसे छोटे बेटे हो या छोटी बेटी हो है, और घर पे क्या होता है कि हमेशा मम्मी पापा आते हैं, बेटा ये कर देना, बेटा वो कर देना, बेटा वो कर देना, और आपके बड़े भाई बहनों कुछ नहीं बोलते, तो क्या बोल सकते हो, वाई मी ऑलवेज, मैं ही हमेशा क्यों, मुझे क्यों काम के लिए बोल जाता है, बड़े भैया हैं बड़ी दीदी उनको बोलो ना, तो आप बोल सकते हो वाई मी, वाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या ये सच है। मान लो कोई बात पता लगी, तो आप अपने फ्रेंड्स पूछते रहे भाई ये बात सच है क्या, बिल्कुल वो झूठ तो नहीं बोल रहा ना, तो ये बोलोगे इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, तो आप बोलोगे क्या ये सच है, क्या ये सच है, तो इज इट ट्रू। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आसपास पूछो, आस्क अराउंड, आस्क अराउंड, भाई मुझे तो नहीं पता, आसपास पूछ लो ये एड्रेस कहां पर है। मान लीजिए कि आप किसी नई प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है, और आपको कोई मान लीजिए आपसे कोई एड्रेस पूछ रहा है, मान लीजिए आपसे किसी ने एड्रेस पूछ लिया, फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने एड्रेस पूछ लिया कि भैया ये एड्रेस कहां पर है, और आप भी इस प्लेस पे नए हो या फिर रहते हो और आपको नहीं पता, तो आप बोलो सॉरी आई डोंट नो, आस्क अराउंड, है ना, सॉरी मुझे माफ करना मुझे नहीं पता, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो आस्क अराउंड, आसपास पूछो। नेक्स्ट सेंटेंस यहां ध्यान दो, फोकस हेयर, फोकस हेयर, you have to focus here if you want to learn English spoken, that's why I'm saying only focus here, यहां पर ध्यान दो। अगर मैं कहूं वहां ध्यान दो देन फोकस देयर, फोकस देयर। मुझ पर ध्यान दो, फोकस ऑन मी, फोकस ऑन मी, ठीक है, इसमें ध्यान दो तो फोकस इन इट, फोकस इन इट इट। तो देखा हमने फोकस के साथ में यहाँ पर हेयर पे कितना कुछ चेंज किया, देयर कर दिया, मी कर दिया, तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो इनसे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका तुम कहां हो। आपने कुछ से पूछा भाई कहां पर है तू, तो क्या बोलोगे वेयर आर यू, वेयर आर यू, ठीक है, क्या हो जाएगा वेयर आर यू। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, क्या पहनूं, व्हाट टू वियर, क्या पहनूं, व्हाट टू वियर, क्या खाऊं, व्हाट टू ईट, क्या पीऊं, व्हाट टू ड्रिंक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखो कितने वर्ड्स बनाओगी, क्या था यहां पर क्या पहनूं, तो व्हाट टू वियर। अब मैंने कहा क्या पीऊं, तो व्हाट टू ड्रिंक, क्या लिख दिया यहां पर ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना। क्या खाऊं, व्हाट टू ईट। अब मम्मी बचती है बोलती रहती है यार आज खाने में क्या बनाऊं, तो व्हाट टू कुक, व्हाट टू कुक। तो देखो कितने सारे वर्ड्स हमने यहां पर इंक्लूड किए। नेक्स्ट सेंटेंस है मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरा भी सभी स्टूडेंट्स से और सभी
फैमिली से, जितने मेरे यूट्यूब फैमिली है उनसे भी यही निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी क्या रहें, मुस्कुराते रहें। तो क्या बोलेंगे, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। अगर मैं बोलूं हंसते रहो तो कीप लाफिंग, कीप लाफिंग। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स हम कीप के साथ यूज कर सकते हैं। तो समझ लो स्वस्थ रहो, ठीक है, बी हेल्थी, कीप हेल्थी। नेक्स्ट सेंटेंस समझ गए, यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग टू यू ऑल। ठीक है, तो समझ गए क्या हो जाएगा, गॉट इट। क्या हो जाएगा, समझ गए का मतलब क्या होता है, गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, व्हाई आर यू सो सैड, व्हाई आर नॉट टॉकिंग टू मी, व्हाई आर नॉट गिविंग आंसर ऑफ माय कॉल्स, you are rejecting my calls also and every day I am calling you but you are not giving me any answer, what happened to you। तो आप बोलोगे एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या भाई तेरे को, तू बता नहीं रहा, तेरे भाई को नहीं बता रहा ये बात, तो क्या होगा, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, मुझे माफ कीजिए, फॉरगिव मी प्लीज, मुझे माफ कर दो, आई रिक्वेस्ट यू। तो यहां पर होगा फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। फॉरगिव का मतलब क्या होता है, फॉरगिव यानी माफ करना, और मी का हो जाएगा मुझे माफ कीजिए, है। अब मान लीजिए मैं कहूं उसे माफ कर दे यार प्लीज, यार रिक्वेस्ट, यार बच्चा गलती हो गई, तो फॉरगिव हिम या हर, क्या हो जाएगा, फॉरगिव हिम या फिर हर। गलती सबसे होती है, माफ कर देना अगर तुम किसी से नाराज हो यार, तो देखो सीधी बात है। नेक्स्ट सेंटेंस है, घूरना बंद करो। कई बार क्या होता है, आप कहीं जाते हो और आपको घूरता रहता है, या फिर कुछ एक ऐसे होते हैं जो आने वाले घूरते रहते हैं, और मान लो कोई आपको घूर रहा है, तो आप क्या कहोगे, स्टॉप स्टेयरिंग मी, स्टॉप स्टेयरिंग मी, मुझे घूरना बंद करो। ठीक है, नहीं आप मुझे तो घूर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मेरे को दिक्कत नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको, आप मुझे तो घूर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया मेरे एग्जाम्पल की। ठीक है, कभी बोलोगे घूरो से तो मना कर रहे हैं घूरने के लिए, घूरो गए कुछ मना कर रहे हैं। लक्ष्य ऊंचे रखो, लक्ष्य ऊंचे रखो, एम हाई, एम हाई। यार बिल्कुल मैं कहूंगा सबको अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो, क्योंकि जितने ऊंचे लक्ष्य होंगे उतनी तगड़ी मेहनत करोगे ना आप उससे, तो इसलिए हो जाएगा एम हाई। अगला है अच्छे से चबाओ, अच्छे से चबाओ। मम्मी बोलती है बेटे को, बेटा खाने से चबा, खाने को क्या कर, अच्छे से चबा, उससे क्या है बढ़िया डाइजेस्ट होगा, शरीर को लगेगा। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, च्यू वेल, च्यू वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। कई बार क्या होता है, आपसे कोई बदमाशी कर रहा होता है, फिर मजाक कर रहा होता है, आपको गुस्सा आता है, तो कहते हैं ये क्या बकवास कर रहा है तू, तो आप क्या बोलोगे इसको, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। नेक्स्ट सेंटेंस इज योर, अंधेरा हो रहा है। मान लीजिए आप शाम हो गई, आप फ्रेंड साथ जा रहे हो, कहीं आ रहे थे या फिर बैठे हो, अब आपको घर जाना है, तो बोलोगे इट्स गेटिंग डार्क, मे आई लिव नाउ, मे आई लिव नाउ, कि इट्स गेटिंग डार्क, कि अंधेरा हो रहा है, मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें विदा करो, उन्हें विदा करो, सी देम ऑफ। क्या बोलेंगे इसको, सी देम ऑफ। कई बार क्या होता है कि आपके घर पे मेहमान आते हैं, आप उनको विदा करते हो ना, तो आपकी मम्मी आती है, बेटा मेहमान उनको विदा कर दे, तो क्या बोलेंगे उनको, सी देम ऑफ। उस वर्ड क्या बोलते हैं, सी देम ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी कसम खाओ। ये बड़ा ट्रेंडिंग में, भाई तुझे मेरी कसम, मेरी कसम खा, तू झूठ नहीं बोल रहा, तो क्या होगा इसका, स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी। मेरी कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, मेरी कसम खाओ तुम डेली पढ़ते हो, मेरी कसम खाओ कि तुम मेरा चैनल डेली देख रहे हो, डेली मेरी वीडियोस को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो और होमवर्क कर रहे हो, तो स्वेयर बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज योर, आंख मत मारो। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है आजकल बच्चों की, आंख मारते हैं हरामखोर सारे सारे, तो क्या होगा, डू नॉट विंक, डू नॉट विंक। तो यहां पर बोलोगे यार भाई आंख मत मार, डू नॉट विंक, डू नॉट विंक। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। आपका जो लास्ट सेंटेंस आएगा फिर, मेरी मानो तो, मेरी मानो तो, इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन। और ये आपका लास्ट है, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूं, ये मेरी गारंटी है, फॉलो मी, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली। तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा डे 5 की वीडियो थी, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस पढ़े। आपको इसकी पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपका आज का होमवर्क क्या है, आपको जो करना है, जितनी भी मैंने आपको आज सेंटेंस बताए हैं, इसकी जो पीपीटी है, जो पीडीएफ फाइल है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां पर आपको जाना है और इनको अपनी नोटबुक के अंदर, इसमें
नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। क्या करना है? नोट डाउन करना है, या फिर आप अपने मोबाइल फोन में सेव रख के भी याद कर सकते हो। बिकॉज जब तक आप लर्न भी नहीं करोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, अपने डेली लाइफ में यूज नहीं लोगे, तो आप इंग्लिश कहाँ से सीखोगे। और साथ में एक चीज और, कि आपको आज डियर स्टूडेंट्स कोई भी अगर 5 जो सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मैं जरूर पढ़ूंगा उनको, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। और साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर मोर एंड मोर, लाइक। और सभी से आज के लिए लेता हूं अलविदा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।